बिहार भर भर के देश पर मरने के लिए और सिस्टम को सुधारने के लिए लोग भेजता है, लेकिन यहाँ सेटिंग हो जाता है। पुराने साथी उनसे कहना चाहेंगे क्या खेला होता बाबा, आप भी तैयारी करते थे, आपका अभी तक नहीं हुआ, क्या आशा है भविष्य में कुछ होगा? होता क्या है कि जब बच्चा का नौकरी किसी कारणवश नहीं होता, जैसे मान ली धांधली हो गया या फेलियर हो गया किसी कारणवश, उसके बाद बच्चा सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी करने लायक भी नहीं बचता। देखिए जो जिसके पास मेरिट है ना वो डैमेज नहीं है। हमारे कहने का मतलब जिसके पास मेरिट नहीं वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन जो बच्चा के पास मेरिट है वो कम से कम डैमेज ना हो। लेकिन धांधली में क्या होता है कि मेरिट वाला ही बच्चा डैमेज हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम। अभी मैं गांधी मैदान में हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्रों का भीड़ है। ये छात्र जो है बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा का कोई तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि मेहनत करके अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिहार का सौभाग्य है कि लोग जो है इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा महिलाएं मतलब सैकड़ों की संख्या में है जो एक्सरसाइज कर रही हैं, और भी ऐसा गांधी मैदान में 10 से 15 टीम है जहाँ पर 500 लोग इकट्ठे एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जंप कर रहे हैं, गोला फेंक रहे हैं। लेकिन अगर इनके साथ नाइंसाफी होगी, एग्जाम गलत तरीके से होगा, पेपर लीक होगा या फिर अलग तरह के अनियमितता होगा, तो समझिए कि ये देश का दुर्भाग्य है। एक जगह जहां पर लोग कैंडिडेट नहीं मिल पाता है अदर स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र, कलकत्ता, दिल्ली, वहां पर सरकारी नौकरी के लिए कैंडिडेट नहीं मिल पाता है, सिपाही के लिए खासकर, और फोर्स में जाने के लिए। अब बिहार भर भर के देश पर मरने के लिए और सिस्टम को सुधारने के लिए लोग भेजता है, लेकिन यहाँ सेटिंग हो जाता है। तो सेटिंग करने वाले लोगों से निवेदन है कि एक बार इन लोगों का तकलीफ को देखिए, समझिए, तकलीफ नहीं मेहनत को देखिए, तकलीफ नहीं बोलेंगे, मेहनत को देखिए। देखिए किस प्रकार से लोग मेहनत कर रहे हैं, और इन लोगों में कितने लोग को होगा आप लोग जानते हैं। तो ये मेहनत व्यर्थ तब होता है जब जो मजबूत व्यक्ति है गलत के खिलाफ नहीं बोलता है, सिस्टम में बैठे वो लोग गलत के खिलाफ नहीं बोलते हैं जो इसका उत्तरदायी होते हैं, या सिस्टम में वैसे लोग गलत के खिलाफ नहीं बोलते हैं जो सही एग्जाम कंडक्ट कराने वाले होते हैं या सही एग्जाम करवा सकते हैं। वो तमाम लोग गलतियाँ क्या होता है, कैसे बहाली होता है, कैसे प्रश्न पत्र लीक होता है, वो आप तमाम लोग जानते होंगे जो अपर लेवल के लोग हैं। मैं बता सकते हैं, वो लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि कैसे खेला होता है। बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, ना उनके गार्जियन समझ पाएंगे, नहीं बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लेकिन अपर लोग जो जानते हैं कि सिस्टम में खेला कैसे होता है, और सिस्टम में पूरा खेला ही होता है। तो ये एक बाबा है, पुराने साथी, उनसे कहना चाहेंगे क्या खेला होता बाबा, आप भी तैयारी करते थे, आपका अभी तक नहीं हुआ, क्या आशा है भविष्य में कुछ होगा? देखिए अगर नौकरी हो जाए तो बहुत बहुत खुशी की बात है किसी भी बच्चा का। मतलब इतना मेहनत, अगर 5 साल 8 साल अगर किसी भी फोर्स के लिए अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आपका नौकरी हो जाता है तब तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। अगर नहीं होता है तो फिर वो स्थिति आ जाता है बच्चे के साथ, क्योंकि धीरे धीरे उम्र बढ़ता है ना। वो बच्चा जो 18 साल से नौकरी के तलाश में ग्राउंड में सुबह शाम प्रैक्टिस करता है, मतलब फिर एग्जाम के लिए पढ़ाई करता है, और पढ़ाई वो करता है कि जो कि आगे फ्यूचर में काम नहीं होता। पहले देखिए बहुत मुद्दा वाला बात हम बता रहे हैं। और होता क्या है कि जब बच्चा का नौकरी किसी कारणवश नहीं होता, जैसे मान ली धांधली हो गया या फेलियर हो गया किसी कारणवश, उसके बाद बच्चा सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी करने लायक भी नहीं बचता। कहने का ये स्थिति होता है। कहने का मतलब ये है कि इसका दोषी बच्चा लोग है या सिस्टम है? पूरा सिस्टम हो जाता है ना, सिस्टम है। जैसे अब अपना बारे में हम आपको बताएं, अपने बारे में, तो जो लोग मेहनती लोग होते हैं कितने प्रतिशत मेरिट, देखिए जो जिसके पास मेरिट है ना वो डैमेज नहीं है। हमारे कहने का मतलब जिसके पास मेरिट नहीं वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन जो बच्चा के पास मेरिट है वो कम से कम डैमेज ना हो। लेकिन धांधली में क्या होता है कि मेरिट वाला ही बच्चा डैमेज हो जाता है। समझ गए मेरी बात को? जिसके पास मेरिट होता है वो डैमेज होता है, तो वो डैमेज ना हो, इसलिए हम यही कहेंगे कि धांधली ना हो। अभी बीपीएससी का हो गया, बहुत दुखद घटना है, एग्जाम भी कैंसिल नहीं हुआ। जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको कितना नुकसान हुआ, जो 18 लास्ट अटेम्प्ट चाहे जो 18 घंटा पढ़ता है उसका क्या होगा जी? वो तो बेचारा फेलियर हो गया ना, पढ़ लिख के फेलियर हो गया, और जो नहीं पढ़ते हैं वो निकल गए। तो ये चीज़ फेलियर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि मेहनत का इसके साथ इंसाफ होना चाहिए, पेपर फेल नहीं होना चाहिए, और जो बच्चे मेहनत करके अगर वो उसमें मेरिट है तो उनको मेरिट को सही इंसाफ मिलना चाहिए, मेरिट के अनुसार जॉब होना चाहिए, न कि किसी एक जिला से या न कि किसी एक जात से, और न ही किसी एक भाषा के जानने वाले लोगों को नौकरी में आना चाहिए। आप देखते होंगे कि कहीं एक खास ज़िला से बहुत ज़्यादा लोग जॉब में हैं, तो ये सिर्फ वहाँ पर ये नहीं, उनके क्रेडिबिलिटी पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो सवाल उठता है कि एक जिला से इतना नौकरी क्यों, सिपाही में क्यों, या फिर किसी भी चीज़ में कुछ ना कुछ तो सवाल या निशान है वहाँ पर। अब देख रहे थे एमबी न्यूज़, मैं गौरव सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।